अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। जब आप पर हमला हुआ तब आपको बचाने वाला भी एक मुसलमान था। यस, मुसलमान इज अ नाइस पर्सन। मुसलमान को क्या कहें, इनकी जितनी प्रेजेस की जाए कम है। Bloody Muslims. They live in India and cheer for Pakistan. They want to see fireworks. We'll show them fireworks. Behrampura, Chamanpura, Juapura. बहुत रोना तो बहुत आया। और इसके बाद जो काश्मीर यहाँ बादाम और कंबल बेचने आते हैं, आत्मा ये करी कि उनका कलेजा निकाल ले, कलेजा निकाल ले। और जो भी यहाँ पे मोहम्मद रह रहा है वो मस्जिद नहीं रहनी चाहिए, मस्जिद तोड़ देनी चाहिए। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। क्या आप सब ने कश्मीर फाइल्स देखी? नहीं देखी? मेरे ख्याल से देखी होगी। अगर नहीं भी देखी है और देखी भी है तो मैं एक छोटा सा ये इंटरव्यू जो उसमें बिट्टा कराटे करके जो एक आतंकवादी है, जो लीडर है, जो विलन है पूरी पिक्चर का, उसका मैं एक छोटा इंटरव्यू दिखा रहा हूँ, आप ये प्लीज़ देखिए। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे, या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे कि कोई मुसलमान भी थे उसमें? मुस्लिम थे उसमें। देखा आपने इसका इंटरव्यू? ये क्लियर कट कह रहा है कि अगर मेरी माँ को मारने का ऑर्डर आए, मेरे सगे भाई को मारने का ऑर्डर आए, तो मैं वो ऑर्डर को फॉलो करूँगा और मैं उन्हें भी मार दूँगा। तो जब इस तरीके का बंदा वहाँ पे लीड कर रहा था टेररिज्म एक्टिविटी को, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो एक टेररिस्ट था, उसे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसने फॉलो किया। और ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि उस बंदे को पकड़कर उसी वक्त सज़ा क्यों नहीं दी गई। और आप देखेंगे कि कश्मीर फाइल्स को इस तरीके का हाइप दिया जा रहा है और इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो ऐसी पिक्चर है जो मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, उस तरीके का से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसमें ये नहीं बताया जा रहा है, आप ये भी वीडियो देखिए मेरा, जहाँ पर जो एक्चुअल पंडित है, जो कश्मीरी पंडित है, उस वक्त वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने भी मदद की। जब आप पर हमला हुआ तब आपको बचाने वाला भी एक मुसलमान था। यस, मुसलमान इज अ नाइस पर्सन। मुसलमान को क्या कहें, इनकी जितनी प्रेजेस की जाए कम है। मुसलमानों ने उन्हें बचाने में मदद की। और कहीं कहीं पे तो ऐसा हुआ, अगर बिट्टा कराटे का इंटरव्यू आप देखेंगे तो उसमें उसने बोला है कि उसने मुसलमानों को भी मारा। मदद की जा रही थी उन्हें, जो मुसलमानों ने उनकी मदद की उन मुसलमानों को भी मारा गया है आतंकवादियों ने। अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी। आप इस तरीके की पिक्चर बनाकर आप क्या बताना चाहते हैं? आप एक जो पढ़े लिखे समाज में जो हमारे हिंदू मुस्लिम जो अच्छे से साथ में रह रहे हैं, आप ये पिक्चर बनाकर उनके दिलों में भी नफरत डाल रहे हो। आपने कभी मैंने तो देखा नहीं यही लेवल का इमोशंस जो है। आप जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी उसके राइट्स के लिए यूपी में राइट्स हुए, दिल्ली में राइट्स हुए, ये सब राइट्स के लिए इतने इमोशंस में जो रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा इतना रोते हुए, बिलखते हुए। इमोशंस हर जगह इक्वल होना चाहिए। क्या इंडिया के अंदर जब राइट्स हुए तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार नहीं हुए? अरे बाबा, लोगों के, अगर आप इंडिया टुडे की या आप जो भी न्यूज़ देखोगे गुजरात राइट की, आप देखोगे कि जो वो, मैं तो टेररिस्ट ही कहूँगा कि उन्होंने जब गुजरात में प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट औरतें थी, उनके पेट काट कर बच्चों को जलाया है। तो उस तरीके के हादसे हुए हैं। बेशक हम पंडितों के साथ जो गलत हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ, उसके हम काफ़ी ख़िलाफ़ है, हम उसे गलत ही कहते हैं, मुझे सही नहीं कहते। लेकिन जब आप इस पिक्चर को आधी बताते हो, जो आपको देश तोड़ने वाली जो चीज़ें थी उसी को बताते हो, और वो चीज़ें नहीं बताते हो कि जो देश को यूनाइट कर सकती है, जो जिन्होंने मदद किया, कश्मीर के लोगों ने जो मदद की, जो मुसलमानों ने मदद किया पंडितों को, वो नहीं बताते हो, तो आप गलत करते हो। मैं समझ सकता हूँ कि इलेक्शन के टाइम आ रहे हैं तो आप
चाहते हो कि एक स्पेसिफिक पार्टी को इसका फ़ायदा पहुंचे। ये शॉकिंग है कि रिएक्शंस में देख रहा हूँ पढ़े लिखे लोग जो है थिएटर में नारेबाजी कर रहे हैं और मुसलमान औरतों के साथ शादी करो, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। तो कश्मीर फाइल्स बनाने से जो विवेक अग्निहोत्री है, उन्होंने अपने जो मकसद में जो कामयाबी चाहिए थी वो बना चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैला सके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने कश्मीर फाइल्स देखी है वो फरजानिया पिक्चर ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट कर दूंगा, प्लीज़ ये पिक्चर को ज़रूर देखिए। तो आपको पता चलेगा कि जुल्म वहाँ भी हुआ है, जुल्म यहाँ भी हुआ है, जुल्म इंसानियत पे हुआ है और लोगों का एक ही मोटिव होता था जुल्म करने के लिए कि पावर में आना, पावर में रहना। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस इनकम्प्लीट स्टोरी को आपने अगर देखा है तो प्लीज़ आप रिसर्च करिए और आप बाकी जो राइट्स हुए थे इंडिया में, जो दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भी, जो सिख के खिलाफ 1984 में हुआ था, उसके बारे में भी रिसर्च करिए और देखिए कि जुल्म हुआ है किसी एक कास्ट पे नहीं हुआ है, जुल्म इंसानियत पे हुआ है। मरने वाले जो थे वो इंसान थे, ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था, वो इंसान थे। और जो जालिम लोगों ने उनको मारा, गवर्नमेंट का फेलियर है कि इतनी बड़ी कंट्री में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी आर्मी है इंडिया की, वन ऑफ द टॉप 10 में आती है, लार्जेस्ट आर्मी है, तब भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इट्स अ फेलियर, एक गवर्नमेंट का फेलियर है जिसको हिंदू मुस्लिम का रंग देकर कम्युनल बनाकर लोगों के दिलों में नफरत फैलाने का जो काम चल रहा है वो बंद होना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ देश को जोड़े, ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसे लोगों को एंडोज ना करे और प्लीज़ 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 इंडिया को एज ए इंडिया रहने दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।